हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेडर फाइल्स के बारे में। हेडर फाइल्स क्या होते हैं और सी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सिंटेक्स है जिसे आपको फॉलो करना होता है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं एंड उन वीडियोस को देखने के बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब मैं बता दूं कि सबसे पहले हमने लिखा था हैश इंक्लूड। मैं आपको ये नोटपैड पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन भी करनी है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा था stdio.h। तो इनका मतलब क्या होता है? देखो, हैश इंक्लूड जो शब्द है ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलता हूँ इसको कि हैश इंक्लूड जो शब्द है ये क्या करता है। ये हमारे प्रोग्राम में लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है। ये क्या करता है? इंपोर्ट लाइब्रेरी करता है। तो जो भी हमारे प्रोग्राम में कोडिंग करने के लिए जरूरी होते हैं लाइब्रेरीज, लाइक मान लो कि stdio.h यहाँ पर आया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है तो उसके लिए पहले उसकी लाइब्रेरी को आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना होता है। अगर आप अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो कंपाइलर समझेगा ही नहीं कि आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो वो वर्क कैसे करता है। क्योंकि जो भी फंक्शन आप यूज करते हो, जैसे अभी तक आपने एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज करना सीखा है, तो प्रिंटफ फंक्शन वर्क कैसे करता है ये कंपाइलर को समझाएगा कौन? ये stdio.h हेडर फाइल। बिकॉज इसी के अंदर प्रिंटफ की जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पर हैश इंक्लूड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी भी हेडर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम में। दूसरा आया है इसमें stdio.h। इट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। .h स्टैंड फॉर हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होते हैं? ये एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे गए होते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब कि stdio.h जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन को पहले से ही बनाकर और इसमें सेव कर दिया गया है, ताकि जब भी आप कोडिंग करें तो उसके लिए आपको कुछ फंक्शंस पहले से मौजूद हो जाए। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोडिंग कर रहे थे तो आपको printf फंक्शन की जरूरत पड़ रही थी, आपको getch फंक्शन की जरूरत पड़ी, आपको clr scr फंक्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे तो वो सारे के सारे जो फंक्शंस थे ना वो stdio.h के अंदर थे। दूसरा एक और हमने यूज किया था विच इज conio.h। तो ये भी क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इसका इस्तेमाल अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो और रन कराने के बाद अगर आपको कोई कमांड देना होता है, आपको कुछ लिखना होता है रन कराने के बाद, तो वहां पर आपको conion.h लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो हैश इंक्लूड है ये किसी लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में लाने का काम करता है, इंपोर्ट करने का काम करता है। और ये जो लाइब्रेरीज होती है इनको हम जनरली हेडर फाइल्स बोलते हैं। तो हर एक हेडर फाइल में कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे stdio.h की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसमें एक नाम आता है सबसे कॉमन विच इज printf फंक्शन। printf फंक्शन का अपना एक काम होता है। printf फंक्शन क्या करता है? किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो ये कैसे उस काम को करेगा ये चीज डिफाइन कहाँ है? stdio.h के अंदर। सो हमें अगर printf अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें stdio.h को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली हम एक और फंक्शन यूज करेंगे आगे चल के विच इज scanf। तो scanf जो है वो भी क्या करेगा? वो इनपुट लेने का काम करता है। तो उसके लिए conio.h और stdio.h की जरूरत पड़ती है, राइट। इसके बाद में और फंक्शंस होंगे जैसे कि आपने देखा था getch, स्मॉल में लिखेंगे getch। ये फंक्शन क्या करता है कि एक कैरेक्टर को लेने के लिए रुका रहता है। दैट्स वाई ये भी किस में आएगा? stdio.h में। अभी मैं आपको हेडर फाइल के अंदर के जितने भी फंक्शंस है उनको वन बाय वन करके पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल आज की इस वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आपको समझा दूं कि ये हेडर फाइल्स क्या होते हैं और हेडर फाइल के अलावा यहाँ पे जो हैश इंक्लूड हम लिखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई
कि हैश इंक्लूड का काम होता है किसी भी हेडर फाइल या लाइब्रेरी को आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना, और उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी प्रोग्राम में करते हैं। सिमिलरली conio.h है, इसके अंदर एक फंक्शन आता है विच इज CLRSCR। ये फंक्शन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? conio.h के अंतर्गत आता है। मैंने आपके अपने फंक्शन में CLRSCR का इस्तेमाल किया था। तो अगर मैं conio.h ना लगाऊं तो मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और हेडर फाइल आएगा विच इज math.h। तो ये जो math.h है ना, इसके अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होंगे, जैसे इसके अंदर होगा पावर के लिए पाव फंक्शन, उसके अलावा पावर के अलावा यहाँ पर और फंक्शंस आपको मिल जाएंगे विच इज SQRT, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये सभी के सभी फंक्शंस जो है ना वो पहले से डिफाइन है, आपको बस इन फंक्शंस को यूज करना है। लेकिन इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपके पास हेडर फाइल्स भी होने चाहिए, एंड वो हेडर फाइल जो है हैश इंक्लूड studio.h या फिर हैश इंक्लूड math.h या फिर हैश इंक्लूड string.h और conio.h जैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैं आपसे अगर कहूं कि यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बनाना है तो आप जनरली क्या देखोगे कि अच्छा सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। तो आपको पता होगा कि हाँ आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, नहीं होगा तो बाद में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा और हमें पता है कि देखो हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें प्रिंट तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेटा प्रिंट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो लाइब्रेरी है हमारे पास वो कौन सी है? stdio.h, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। उसके बाद जब हम इससे प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हो सकता है कि जब रन कराने के बाद जो ब्लैक स्क्रीन आएगी हमारे सामने उसमें भी हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, राइट। तो वहां के लिए हमने लिख दिया हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हो सकता है कि आप अपने प्रोग्राम में क्या करने वाले हो, मैथ के कुछ फंक्शंस को भी यूज करने वाले हो। सो आपने हैश इंक्लूड math.h नाम की लाइब्रेरी को भी यहाँ पर क्या कर लिया है? इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर आप कैरेक्टर से रिलेटेड कोई काम इसमें करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दिया हैश इंक्लूड string.h। कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड अगर कुछ आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए string.h है। तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं जिनको अगर आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं देन हैश इंक्लूड के साथ उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने इसके आगे जाना था वॉइड मेन। तो हर एक प्रोग्राम का, कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ तो उसके अंदर मेन फंक्शन होना ही चाहिए, एंड मेन फंक्शन में ही आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। तो वॉइड इसके आगे क्यों लगाया? देखो वॉइड का मतलब होता है नथिंग। नथिंग मतलब आपका फंक्शन, यानी आप जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न होता है कई बार जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं ना तो दो तरह से रिटर्न आते हैं, एक आता है 0 और एक आता है 1। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, दैट्स वाई मैं यहाँ पे वॉइड मेन लगा रहा हूँ। अब अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए कि इंट मेन लिखा है तो घबराइएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी जगह इंट मेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्पेशली फॉर टर्बो, टर्बो में इंट मेन सपोर्ट नहीं करता है, दैट्स वाई वहां पे आप वॉइड मेन का यूज करेंगे। बाकी के दूसरे कंपाइलर्स में अगर आप काम करेंगे ना तो वहां पर आप इंट मेन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे वॉइड मेन नहीं करेंगे। चलो, तो मैंने दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाया, और कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना है XYZ कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है? प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ अगर आप यूज कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। अगर आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को नहीं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है तो फिर आपका ये प्रिंटफ पे एरर शो करेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी बस समझना है। तो ये जो प्रिंटफ आप लिख रहे हो ये फंक्शन कहां पर डिफाइन है? ये डिफाइन है studio.h हेडर फाइल के अंतर्गत। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप इसके पहले क्या लिख सकते हो, वेट अ मिनट, आप इसके पहले यहां पे लिख सकते हो CLRSCR। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, वो कहाँ डिफाइन है? पहले तो ये फंक्शन करता क्या है? ये फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, और ये डिफाइन कहाँ है? तो ये कंसोल में डिफाइन है। क्यों? क्योंकि क्लियर स्क्रीन कहाँ पे करनी है? जब रन कराएंगे और जो कंसोल हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन आएगा उसको क्लियर करना है, तो उसका जो फंक्शन है वो conio.h के अंदर होता है। उसके बाद प्रिंटफ, प्रिंटफ में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा हेलो। अच्छा, ये फंक्शन आपने खूब देखा होगा, हेलो वर्ल्ड।
तो इट्स नथिंग, बस एक रन कराने के लिए फंक्शन होती है हेलो वर्ल्ड। सो नाउ अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे फॉर द टर्मिनेशन। उसके बाद में हम यहाँ पर चाहें तो एक फंक्शन और यूज करेंगे विच इज गेट सी एच। एंड गेट सी एच क्या करता है आपको पता हो गया होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये रुका रहता है एक डेटा के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसे कर्ली ब्रैकेट ऑफ करते हैं। अच्छा, अगर आप इंट मेन का इस्तेमाल कर रहे हो, वॉइड मेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आपको लास्ट में, यानी जब आप गेट सी एच लिख दोगे और आपको लगेगा कि अब आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो लास्ट में आपको यहाँ लिखना पड़ता है रिटर्न 0 या 1। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा। अगर आपने इंट में लिखा है तो आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा या रिटर्न 1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नो इश्यू चलेगा, ठीक है। अगर आपने वॉइड में लिखा है तो फिर आपको ये वाली लाइन लिखने की नीड नहीं होती है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें हम अपने प्रोग्राम में ला सकते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम में किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए हमें हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करना होता है। और अगर ये हेडर फाइल्स ना रहे हमारे प्रोग्राम में तो हम इनमें से किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जब भी हम कोई फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई है। इस क्लास में मैंने आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताई है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ये हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है, ये स्टीरियो डॉट एच हेडर फाइल्स जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है, उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं उनका मतलब क्या होता है, एंड फाइनली मैंने आपको मेन फंक्शन के बारे में भी समझाया कि मेन फंक्शन के अंदर ही आपका कोड जो होता है वो रन करता है। मतलब आप जितनी भी कोडिंग्स करते हैं वो वॉइड मेन या इंट मेन के बाद ही करते हैं। एंड दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप वॉइड मेन लिखो चाहे इंट मेन लिखो। फर्क इतना है कि अगर आप वॉइड मेन लिख रहे हैं तो आपको नीचे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, और अगर आप इंट मेन लिख रहे हैं तो नीचे रिटर्न 0 आपको लिख देना होगा, ठीक है। तो इतना करके आप इस प्रोग्राम को अगर रन कराएंगे तो ये रन होगा, लेकिन इसको रन कहाँ कराना है, टर्बो सी प्लस प्लस में, ठीक है। आपका ये नोटपैड में रन नहीं होगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसे रन करके बताऊंगा और इसके आगे की चीजों के बारे में भी और विस्तार से समझाऊंगा। तो आई होप आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने इसके पहले की कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आप कोडिंग सीखें तो उसके लिए भी मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको मोबाइल से कोडिंग करना सिखा रहा हूं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप सच में कोडिंग सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं और नहीं मिल सकता। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।